हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेज में। हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग रेशो और पिछले वीडियो में हमने करा था लिक्विडिटी रेशो, उसे ही हम और आगे कर रहे हैं अभी। तो देखो, पिछली वीडियो में तो आपने बिल्कुल टू द टॉपिक किया था कि करंट असेट हैं, करंट लाइबिलिटी भी हैं, उनको ढूंढ लिया। करंट असेट एक तरफ लिख ली, करंट असेट लाइबिलिटी एक तरफ ले ली, करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी करके आपने रेशो निकाल दिया। इसी तरीके से आपने क्विक रेशो निकाल दिया, क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी करके। अब देखो, जब स्टेटमेंट में इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे हों, इलस्ट्रेशन 10 देखिए डी के गोयल की बुक का। कैलकुलेट करंट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग। वर्किंग कैपिटल है 45,000। टोटल डेब्ट्स का मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सब मिला के, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी सब मिला के 1 लाख। लॉन्ग टर्म है 70,000। तो भाई अगर आप टोटल डेब्ट्स में से लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हटा दें तो आपके शॉर्ट टर्म यानी कि करंट लाइबिलिटी ही बचेंगी। तो 1 लाख माइनस 70,000 ये हो गया 30,000। करंट असेट्स कैसे आएंगी? करंट असेट के लिए आपको वर्किंग कैपिटल के लिए एक फॉर्मूला बताया था, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। अब आपके पास वर्किंग कैपिटल है क्वेश्चन में और करंट लाइबिलिटी है, तो करंट असेट निकल सकती हैं। वर्किंग कैपिटल में प्लस कर दीजिए करंट लाइबिलिटी, तो करंट असेट आ गई। फिर रेशो का फॉर्मूला लगाओ, करंट रेशो, करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो असेट है आपकी 75,000 की, लाइबिलिटी आपकी 30,000 की, 2.5:1 ये आ गया आपका रेशो। और देखिए एग्जाम्पल 15, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए 3 पार्ट इसके दे रखे हैं। पहला पार्ट, करंट लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी 3,50,000, करंट रेशो 3:1, एसिड टेस्ट रेशो 1.75 यानी कि क्विक रेशो 1.75:1, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ करंट असेट, लिक्विड असेट्स और इन्वेंट्री। 3 चीज़ें पूछी हैं। तो भाई कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको जो भी रेशो दे रखी है उसका फॉर्मूला लगा देना है। करंट रेशो का फॉर्मूला करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, और जो जो चीज़ें आपको इसमें मिल गई वो इसमें पुट कर दो। हमारे पास करंट रेशो है 3:1, 1 नहीं आपको लिखना है क्योंकि 1 तो हम अपने आप लगाते हैं, आगे का ही लिखना है आपको। आपने 3 लिखा इक्वल टू, करंट असेट नहीं है, लाइबिलिटी है हमारी 3,50,000, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, करंट असेट की वैल्यू आ गई 3,50,000 को 3 से मल्टीप्लाई करके 10,50,000। अब ऐसे टेस्ट रेशो का फॉर्मूला लिख दो, क्या होता है, लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। फॉर्मूला है आपके पास 1.75, लिक्विड असेट नहीं है आपके पास लेकिन करंट लाइबिलिटी है, वो डाल दी। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आपकी लिक्विड असेट निकल के आ गई 6,12,500 की। तो इन्वेंट्री का फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया था पिछली वीडियो में, करंट असेट माइनस क्विक असेट्स यानी कि लिक्विड असेट्स। तो आपकी 10,50,000 रुपये की है करंट असेट और 6,12,500 की आपकी लिक्विड असेट, दोनों का डिफरेंस करें तो इन्वेंट्री आ जाएगा। अब देखिए दूसरा पार्ट, करंट असेट ऑफ ए कंपनी 3,60,000, इसमें आपकी करंट असेट दे रखी हैं। करंट रेशो 2.4:1 और क्विक रेशो 1.3:1। इसमें भी क्या कैलकुलेट करवाया, वैल्यू ऑफ करंट लाइबिलिटी, लिक्विड असेट्स और इन्वेंट्री। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो, करंट रेशो इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। 2.4 गिवन है आपको करंट रेशो का, 2.4, 3,60,000 की आपके पास करंट असेट है और करंट लाइबिलिटी है। अब जो ऊपर वाला अमाउंट दे रखा होगा तो डिवाइड करके आएगा, 3,60,000 को 2.4 से डिवाइड कर दीजिए तो करंट लाइबिलिटी आ गई हमारी 1,50,000। अब क्विक रेशो वाला फॉर्मूला लगाओ यानी कि एसिड टेस्ट रेशो वाला, लिक्विड असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। फॉर्मूले 1.3 दे रखा है, लिक्विड असेट ऊपर लिखो अपॉन करंट लाइबिलिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लिक्विड असेट्स आ गई। फिर इन्वेंट्री का क्या फॉर्मूला है, करंट असेट माइनस लिक्विड असेट, तो 3,60,000 माइनस 1,95,000, दोनों का जो डिफरेंस हो इन्वेंट्री आ गया। अब देखिए लास्ट वाली कंडीशन, वर्किंग कैपिटल ऑफ कंपनी 30,000, करंट रेशो 2.5:1, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट असेट, करंट लाइबिलिटी और एसिड टेस्ट रेशो एज्यूमिंग इन्वेंट्री 26,000, यानी क्विक रेशो भी निकालनी है जबकि इन्वेंट्री 26,000 की हो। अब हमारे पास अभी हमने देखा कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो रेशो में दे रखा है वही अमाउंट में भी होना चाहिए, डिजिट में भी। अब जैसे यहाँ आपने पहला पार्ट किया
तो हमारे पास लाइबिलिटी थी और रेशो में 3:1 की बात करें तो 1 लाइबिलिटी का और 3 एसेट्स का, यानी कि लाइबिलिटी हमारे पास अमाउंट में भी थी और रेशो में। ऐसे हम दूसरे पार्ट की बात करें तो करंट असेट थी और करंट रेशो था 2.4:1, यानी कि ये रेशो में भी और ये अमाउंट में भी थी। अब हम थर्ड पार्ट की बात करें तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल 30,000 की तो है, पर वर्किंग कैपिटल का तो कोई रेशो है नहीं, तो अब हमें ये निकालना पड़ेगा। जो करंट रेशो है 2.5:1, इसमें 2.5 का मतलब है करंट असेट और 1 का मतलब है करंट लाइबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी, यानी 2.5 से आप 1 माइनस करें तो 1.5 की आपकी ये आ गई वर्किंग कैपिटल। अब हमारे पास वर्किंग कैपिटल रेशो में भी है और अमाउंट में भी है। अब लगाइए फॉर्मूला, इफ़ वर्किंग कैपिटल 1.5 है तो करंट असेट 2.5, 1 है तो 2.5/1.5 और 30,000 की है तो करंट असेट कितने की आएगी, 50,000 की। अब करंट लाइबिलिटी निकाल लीजिए, भाई करंट असेट है हमारे पास, वर्किंग कैपिटल भी है, तो डिफरेंस करें तो करंट लाइबिलिटी आ जाएंगी। अब क्विक रेशो निकालिए, क्या बोला था कि अगर इन्वेंट्री 26,000 है, आपके पास करंट असेट आ गई कितने की, 50,000 की। अब करंट असेट में से आप इन्वेंट्री को माइनस करते हैं तो आपकी लिक्विड असेट्स बचेंगी 24,000 की। लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, ये फॉर्मूला है। तो 24,000 अपॉन 20,000, रेशो आ गया 1.2:1। क्वेश्चन नंबर 24, इलस्ट्रेशन 24, देखिए ध्यान से। द रेशो ऑफ करंट असेट टू करंट लाइबिलिटी 1.21। करंट असेट जबकि 6 लाख है और लाइबिलिटी 4 लाख है, तो रेशो बन रहा है 1.5:1। अकाउंटेंट ऑफ फर्म इज इंटरेस्टिंग इन मेंटेन करंट रेशो 2:1। जो कंपनी का अकाउंटेंट है वो चाहता है कि जो करंट रेशो है वो 2:1 हो जाए बाय पेइंग ऑफ ए पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी का एक हिस्सा पे करके, यानी कुछ करंट लाइबिलिटी आपको क्वेश्चन में से पे करनी है, उसके बाद आपको करंट रेशो को 2:1 बनाना है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटी शुड बी पेड, आपको वो अमाउंट निकालना है कि हमें कितनी लाइबिलिटी पे करनी है कि हमारा जो रेशो का लेवल हो 2.1 हो जाए। तो देखो भाई, हमें अभी पता नहीं है कि वो लाइबिलिटी कितनी है, तो जो चीज़ हमें पता नहीं उसको x मान लो। लेट अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटी टू बी पेड x, वो x है। एट प्रेजेंट हमें करंट असेट 6 लाख की और करंट लाइबिलिटी 4 लाख की दे रखी है। रेशो होता है करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। 6 लाख की करंट असेट और 4 लाख की करंट लाइबिलिटी। अब अगर हम करंट लाइबिलिटी की पेमेंट कर दें तो हमारा क्या इफेक्ट तो असेट पे पड़ेगा और क्या इफेक्ट पड़ेगा लाइबिलिटी पे। कैश जाएगा पेमेंट करने से, यानी कि करंट असेट कम होगी, लेकिन लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी क्योंकि पे करोगे आप। तो जो अमाउंट आपने एक्स माना है 6 लाख माइनस एक्स और 4 लाख माइनस एक्स इक्वल टू क्या करना है आपको 2:1। 1 तो चाहे लिखो या मत लिखो, इस टू इक्वल टू 2 लिख लो। अब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इक्वेशन बन गई हमारी 8 लाख माइनस 2x, क्योंकि आपने 4 लाख माइनस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। दूसरी तरफ अपॉन 1 ही लिखेंगे जब कुछ नहीं है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 लाख माइनस एक्स, तो माइनस का 2x और इधर x है माइनस का, ये इधर लेके जाओगे तो एक प्लस का हो जाएगा, तो x बचा। 8 लाख में से 6 लाख माइनस करोगे 2 लाख, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 2 लाख निकली है। अगर हम 2 लाख रुपए की पेमेंट करें तो हमारा रेशो 2:1 हो जाएगा। कैसे? करंट असेट्स है 6 लाख की, उसमें से 2 लाख पे करें तो 4 लाख बचेंगी। करंट लाइबिलिटी आपकी 4 लाख की, उसमें से 2 लाख पे करें तो 2 लाख की बचेगी। अब करंट असेट 4 लाख अपॉन करंट लाइबिलिटी 2 लाख, तो अब हम इसको देखें सॉल्व करके तो ये 2:1 ही आ रहा है। अब इसी क्वेश्चन में अगर ये कह रखा होता कि कुछ खरीद के हमें रेशो को 2:1 करना है, तो ख़रीद के करना होता तो हमारा स्टॉक बढ़ता उधार खरीद के और लाइबिलिटी बढ़ती। तो जो आपने ये x माना है इसे माइनस करने की बजाय आप प्लस करते, जैसे 6 लाख में प्लस x करते, 4 लाख में प्लस x करते, क्योंकि क्रेडिट पे परचेज करने से क्या होता है, एक तरफ तो स्टॉक बढ़ता है, इन्वेंट्री बढ़ता है तो असेट बढ़ती है, और एक तरफ हमारी लाइबिलिटी बढ़ती है क्योंकि उधार खरीदा है तो कर्जा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा।